आपके दरमियान में तारागढ़ से तशरीफ़ लाए आली जना मौलाना गुलाब हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं। उनको मैं 4 मिसरों से बुला रहा हूँ। आबिदे बीमार से खाके शिफा भी मांग ले, आबिदे बीमार से खाके शिफा भी मांग ले, बल्कि अब्बास दिलावर से वफा भी मांग ले, बल्कि अब्बास दिलावर से वफा भी मांग ले। सिर्फ जन्नत से तुम्हारा काम चल सकता नहीं, सिर्फ जन्नत से तुम्हारा काम चल सकता नहीं। ऐ अज़ादारों खुदा से करबला भी मांग ले। मुरसलीन अल्लज़ी साहिबुत ताजी वल मिअराजी वल बुर्राक़ी वल अलम दाफ़िउल बलाई वल वबाई वल क़हती वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम व अला आलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा किद कैदक वस्अ सअयक वब्ज़ुल जुहदक फ़वल्लाहि ला तमहू ज़िक्रना वला तुमीतू वहयना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तरह फरमा कर मरहुमा बिल्क़ीस बानो बिनते शराफ़त अली मरहूम की रूह को इसाल फरमाएं। बुज़ुर्गान मिल्लत, दोस्तान अज़ीज़, उलमा अलाम, शौराए कराम, मजलिस इसाले सवाब की है और वो भी एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है। बिलुमूम माँ के इसाले सवाब की मजलिस में जो तज़किरा होता है वो सिद्दीक़ा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलाम होता है और होना भी चाहिए। मगर मैं बिलुमूम ज़हरा के बजाय सानिया ज़हरा का जिक्र करता हूँ और उसकी एक इल्लत और वजह ये भी है कि उस माँ का तज़किरा किया जाए जिस माँ ने अपनी माँ की नस्ल को बचाने के लिए अपनी नस्ल को कुर्बान कर दिया। ये वो अज़मतों की मलका है, वो ममलकते अज़मत की वो बुलंद पाए शख्सियत है कि जिसके लब व लहजे में इस्मत की तरबियत की झलक नज़र आती है। साहिबान शऊर तशरीफ़ फरमा है, मजलिसी मजमा मेरे सामने है। दरबार शाम में जो खुतबा शहज़ादी ने दिया है उस खुतबे के लफ्ज़ यही थे जिसके चंद फ़िक्रे मैंने आपके सामने पेश किए। पूरी यजीदियत को मुखातब करके ज़ैनब उलिया मकाम ने एक आफाकी हकीकत का इजहार फरमाया। ना इमामत के ओहदे पर फायज हैं, न नबुवत के ओहदे पर फायज हैं, मगर गुफ्तगू का आलम यह है
कि महसूस होता है नबूवत ने इस दरवाजे पे सलाम किया होगा और इमामत ने इस दरवाजे से मशवरे लिए होंगे। लबो लहजे की बुलंदी का ये आलम है, निगाह के तहक्कुम का ये आलम है, अज़्म हौसले का ये आलम है कि उस वक्त के सबसे बड़े तागियो बागी के दरबार में खड़े होके उसको ललकारते हुए मुस्तकबिल का आईना दिखाने के लिए मुस्तकबिल की गुफ्तगू करते हुए इन लबो लहजे में शहजादी ने मुखातब किया, यजीद किद कैदक वसआ सायक वब्जुल जोहदक, यजीद जितनी अय्यारियो मक्कारी तू कर सकता है कर ले, जितनी कुव्वतो ताकत अस्करो लश्कर हाजिबो सिपाही, जितनी भी शमशीरें कटारें नेज़ें तलवारें कमानें जो कुछ असलहे तेरे पास हैं, जितना तू इस्तेमाल कर सकता है अपने सारे तीर तरकशे जुल्म से इस्तेमाल कर ले, अपने जुल्म के तरकश से सारे तीर सब्र के सीने पर चला दे, मगर याद रखना सारी ताकतों के इस्तेमाल के बाद, सारी मक्कारियों के इस्तेमाल के बाद और सारी दौलतें सरवतें लुटा दे, सारे सिक्के खनखना दे, जितने दिरहमो दीनार हैं तू लुटा दे, जितने सिक्के चाहे नाचने वालियों की औलादों पर नचा दे, मगर इतना याद रखना इन सारी कुव्वतों ताकतों के बाद भी, अस्करो लश्कर के बाद भी एक दावा ज़ैनब का सुनता चला जा, फवल्लाहि ला तमहु जिक्रना वला तुमीतु वहयना, इतना सब कुछ करने के बाद भी तू हमारे जिक्र को मिटा न सकेगा, तू हमारे जिक्र को मिटा न सकेगा, तू हमारे चिरागे वही को मध्यम नहीं कर सकता, तू बुझा नहीं सकेगा। क्या हौसला है ज़ैनब का, क्या अज़्म है ज़ैनब का, ये ज़ैनब क्या है, अज़्म की चट्टान है, ये हौसलों का वो साहिबान है जिसके साए में इस्मतें परवान चढ़ रही हैं, जिसके साए में करबला के मकासिद परवान चढ़ रहे हैं, जिसकी निगाहों में नश्र पैगाम करबला है जो आगे बढ़ रहा है। ये लफ्ज़ों का सरमाया नहीं है मेरे अज़ीज़ो, जुमला सुनिए, ये ज़ैनब के लबों से निकले हुए लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ज़ैनब ने लबों की कमान से लफ्ज़ों के वो तीर निकाले हैं जिससे यजीदियत आज तक झुलस रही है, जिससे यजीदियत आज तक लर्जा बर अंदाम है। और पूरी दुनिया ने, तारीख़ के नज़रों ने, चश्मे फलक ने, पूरी तारीख़ के हर मौर्रिख़ मुदब्बिर मुफस्सिर ने ये मंज़र अपनी निगाहों के सामने देखा। एक तरफ जुल्म का तूफ़ान है, एक तरफ सब्र अपनी सरहदों पर कायम व दायम है, एक तरफ बागी अपनी बगावत पर आमादा है, एक तरफ हिकमत के चश्मे फूट रहे हैं, एक तरफ जुल्म की तुग़यानी है तो दूसरी तरफ सब्र की आजमाइश है। शहजादी देख रही हैं, शहजादी बता रही हैं और दुनिया देख रही है। पूरी कुव्वत व ताकत का मालिक एक जगह बैठा हुआ है, पूरी कुव्वत व ताकत रखने वाला एक जगह है। बज़ाहिर यजीद के पास क्या नहीं है, कुव्वत है, ताकत है, अस्कर है, लश्कर है, असलहा है, सिपाही है, खंजर है, कटारे हैं, शमशीरें हैं, हाजिब हैं, सोजिश है, साजिश है, प्रोपेगंडा है, हाँ, सारी दौलतें हैं, सरवतें हैं, सल्तनतें हैं, साजिशें हैं, हुकूमतें हैं, सारा रोब दाब जल्लाद हैं, खूंखार सिपाही हैं, बनी उमैया के नमखार हैं। बज़ाहिर उसके पास सब कुछ है, इनके पास क्या है, बज़ाहिर इनके पास कुछ भी नहीं है तो यतीमी है तो बेवगी है तो बेचारगी है तो ज़ौफ़ है तो नक़ाहत है तो कमज़ोरी है तो परेशानी है तो मक़तूलीन के वारिस है तो कैदी है तो रसन बस्ता है तो हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तोके खारदार है। दुनिया अजीब मंजर देख रही है। एक वो है जिसके पास सब कुछ है, एक वो है जिसके पास कुछ नहीं है, मगर दुनिया ने देखा जिसके पास सब कुछ था वो तख्त पे लर्ज़ा बरंदाम था, जिसके पास कुछ नहीं था वो नफ्स मुतमइन्ना की तफसीर बनी। जिसके पास कुछ नहीं था
वो नफ्स मुतमइन्ना की तफसीर बनी थी। और एक जुमला मेरे अजीज़ों ज़रूर कहना चाहूँगा, हुसैन की इस्तिकामत, ज़ैनब की इस्तिकामत, हुसैन का नज़रिया, ज़ैनब का नज़रिया। जब हुसैन करबला से जब हुसैन मदीने से चले थे तो मीरे कारवां हुसैन थे। जब ये काफिला करबला से चला है तो मीरे कारवां ज़ैनब है। दोनों कारवानों में बड़ा फ़र्क है। जब इधर से काफिला चला था तो ताकतें भी थी, कुव्वतें भी थी, जवानियाँ भी थी, जोश भी थे, जज्बात भी थे। मगर जब इधर से काफिला चला है तो ताकतें कुर्बान हो चुकी हैं, जवानियाँ कुर्बान हो चुकी हैं, सब कुछ नीलाम बज़ाहिर हो चुका है, सब कुछ बारगाह शहादत में पेश किया जा चुका है। दोनों काफिलों में बड़ा फ़र्क है। इधर की मीरे कारवानी और है, उधर की मीरे कारवानी और है। मगर हुसैन ने इधर से जाते हुए इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया तो उधर से ज़ैनब ने आते हुए इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया। अब मुझे जुमला कहने दीजिए, इधर से हुसैन जा रहे हैं तो इस्तिकामत का ये आलम है कि जवान बेटे के कलेजे से बर्छी का फल निकाल लिया मगर पैरों में इर्तियाश नहीं है। छोटे से बच्चे के गले से तीर निकाल लिया मगर हाथों में इर्तियाश नहीं है। यही इस्तिकामत की मंजिल थी कि जब हुसैन जंग करते करते उस मंजिल पे चले गए तो निदाए गैबी आने लगी, आवाज़ कुदरत आने लगी। ए नफ्से मुतमइन्ना, पलट आ अपने रब के तरफ, राज़ियतन मर्ज़िया, हम तुझसे राजी हो गए, तू हमसे राजी हो जा। ये इस्तिकामत थी हुसैन की कि सारी कुर्बानियों के बाद भी इतना मुतमइन थे हुसैन कि कोई और नहीं कह रहा है, वो कह रहा है जो दिलों की धड़कन को जानता है, गोशे चश्म को जानता है, वजूद इंसानी को जानता है, जिसने इंसानी ज़मीर व खमीर को बनाया है वो परवरदिगार जानता है कि किसके हौसलों में इस्तिकामत है और किसके हौसले पसपा नजर आ रहे हैं, किसके कदमों में इस्तिकामत है और किसके कदमों में इर्तियाश है। ये सदा जो करबला में आई थी, तवज्जो, ये सदा जो करबला में आई थी ये हुसैन के इस्तिकामत की थी। चूंकि ज़ैनब के पास मनसब नहीं था, वरना फिजाए शाम में भी गौर से सुनोगे तो यही आयत गूंजती हुई नजर आएगी, भाई करबला में नफ्स मुतमइन्ना था, ज़ैनब दरबार शाम में नफ्स मुतमइन्ना। भाई करबला में नफ्स मुतमइन्ना था, ज़ैनब दरबार शाम में नफ्स मुतमइन्ना का सुकून सबूत पेश कर रही थी। आलम इंसानियत की आंखों में आंखें डाल के ज़ैनब उलिया मकाम ने अपने हौसलों की बुलंदी का इजहार फरमाया, अपने मकसद के यकीन का इजहार फरमाया। कौन है जिसे इतनी शहादतों के बाद अपनी कामयाबी का यकीन हो सकता है? या वो वक्त का इमाम हो सकता है या वक्त का नबी हो सकता है जो गैबत के पर्दे में तकदीरों को लिखा हुआ पढ़ने के बाद अपने मकसद की कामयाबी का ऐलान कर सकता है। अगर नूह कश्ती चला रहे थे तो यकीन था कि कोहे जूदी पे ठहर के अहले ईमान को बचा ले जाऊंगा। अगर जनाबे मूसा कोहे तूर पर गए हैं तो यकीन है कि मेरे साथ जो होगा, वो जानते हैं कि अगर फ़िरौन पीछे आएगा तो गर्काब हो जाएगा। अगर इब्राहिम मिंजनी के जुल्म में बांध के फेंके गए हैं तो जानते हैं कि आग गुलजार हो जाएगी। अगर नबूवतों को इल्म हो तो कमाल नहीं है, जिसके पास न नबूवत हो न इमामत हो उसे अपने हौसले पर इतना एतबार, उसे अपने मकसद पे, उसे माशाअल्लाह मुलाहिज़ा फरमाएं, अज़्म हौसला ज़ैनब उलिया मकाम का, ईमान व ईकान ज़ैनब उलिया मकाम का किस यकीन की बुलंदी पर हैं कि अपनी कामयाबी का ऐलान कर रही हैं। और इसी खुलूस का नतीजा था कि लबे ज़ैनब से लफ्ज़ निकले और कातिब तकदीर ने उसे किस्मत में लिख दिया। ज़ैनब के लबों से लफ्ज़ निकले और तकदीर कातिब तकदीर ने उसे किस्मत की कामयाबी में रकम कर दिया। अब बताएं ज़ैनब किस तरह से कामयाब हो गई। मैं एक जुमला और कह दूं, ये ज़ैनब के लबों से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे, ये नहजुल बलागा की तफसीर थी जो ज़ैनब कर रही थी।
ये फसाहत व बलागत का आईना था जो ज़ैनब दिखा रही थी कि उन अरब के बद्दुओं को फिर एक बार बिनते नहज बलागा अपनी नहज बलागा को संवार के आगे बढ़ रही थी। ये लफ्ज़ नहीं थे, एक जुमला कहना चाहता हूँ। साहिबा ने शऊर तशरीफ़ फरमाए, शबरोज़ भाई गौर कीजिएगा इस जुमले पर जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ये ज़ैनब के लबों से गोया लफ्ज़ नहीं निकले थे, ये जब्र के जबड़े पर सब्र का भरपूर तमाचा था। ये जब्र के जबड़े पर सब्र का भरपूर तमाचा था। ये अपने ईमान और ईकान का ऐलान था। फवल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना, शहजादी अगर आप कसम न भी खाती, लफ्ज़ वल्लाह कहा है, कसम खुदा की, बीबी अगर आप कसम न भी खाती तो हमें यकीन था कि आपके ये लफ्ज़ तकदीर में लिखे जाएंगे, इस्लाम की तकदीर में लिखे जाएंगे और इस्लाम बचा लिया जाएगा। मगर आपने कसम क्यों खाई? का कसम इसलिए खाई है ताकि जब इंसान को यकीन होता है अपने किसी अम्र पर, और एक बात याद रखिएगा, कसम खाई जाती है पिछली बात के इस बात के लिए। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ आपको। अगर कोई शख्स ये कहे मुझसे कि मौलाना कल आपने कहाँ मजलिस पढ़ी थी, मैंने कहा कल शब में मैंने शिकारपुर मजलिस पढ़ी थी, आप कहें हमें यकीन नहीं होता, तो मैं क्या कहूँगा? कसम खुदा की मैंने पढ़ी थी। नहीं तवज्जो किया आपने? कसम खुदा की मैंने पढ़ी थी। ये है इस बात माजी के लिए। अब अगर कोई ये कहे कि मौलाना कल आप कहाँ पढ़ेंगे, मैंने कहा मैं कामटी जा रहा हूँ, 1 बजे मेरी ट्रेन है, 1:15 बजे, मुझे कल कामटी में मजलिस पढ़नी है, नागपुर में। कोई कहे मौलाना यकीन नहीं है, और मैं कहूँ कसम खुदा की पढ़ूंगा, इस कसम का एतबार नहीं है, पढ़ूंगा, बचूंगा तो पढ़ूंगा, खुदा न खास्ता रहा ही नहीं तो क्या पढ़ूंगा। इसका मतलब यह है कि कसम का जो एतबार होता है, तवज्जो नहीं तवज्जो किया आपने, कसम का जो एतबार होता है वो माँ सबक से होता है। नहीं तवज्जो की, माँ सबक से होता है। फिर माँ बाप के लिए कसम क्यों खाई? कहा ये आले मोहम्मद हैं, ये सिद्दीक़े ताहिरा की बेटी है। नहीं तवज्जो किया आपने? एक लफ्ज मैंने कह दिया, ज़ैनब सिद्दीक़े ताहिरा की बेटी हैं। एक ही दरबारे शाम में ये भी बताना है कि मैं नफ्से मुतमइन्ना की बहन हूँ, लहजे से ये भी बताना है कि मैं नहजुल बलागा की बेटी हूँ, सब्र से ये भी साबित करना है कि मैं शहजादा सुल हसन की बहन हूँ। तो अब लहजे से ये भी साबित करना है कि मैं फातिमा की बेटी हूँ। हम आले मोहम्मद वो नहीं हैं जो साबिक में कहें, हम वो हैं जो कहें तो तकदीर बन जाए। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। अभी न दर्जी को कपड़े दिए हैं, न नाप दिया है, न किसी तरीके का कोई काम किया है, बस बच्चों ने पूछ लिया कि अम्मा हमारे कपड़े कहाँ हैं? कहा कल दर्जी लेकर आएगा। न नाप दिया था, न कपड़े खरीदे थे, न दर्जी तक भेजा था। ये क्या हुआ? कहा लबे फातिमा से लफ्ज निकले, कुदरत ने हकीकत का लिबास पहना दिया। फातिमा की बेटी है ज़ैनब। कहा फवल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना, कसम खुदा की तू हमारा जिक्र मिटा नहीं सकता। ज़ैनब ने लफ्ज़ें लिखी, कुदरत ने तकदीर लिख के पेश कर दी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। ज़ैनब के लबों से लफ्ज़ निकले, कुदरत ने उसे तकदीर बना दिया। कितना अजीम मरहला है मेरे अजीजों। फवल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना, तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता, हमारे सिलसिले वही को बुझा नहीं सकता। आज पूरी कायनात में अगर जिक्र हुसैन बाकी है तो इसी दावे की बैयिन दलील है। अगर आज गैबत के पर्दे में, फानूस गैबत में कोई चिराग इमामत रोशन है तो अतिया है ज़ैनब उलिया मकाम का। नहीं तवज्जो किया आपने मेरे जुमले पर। ये दोनों काम ज़ैनब उलिया मकाम ने किए हैं, इसीलिए अज़मत हज़रत ज़ैनब उलिया मकाम के लिए ये जुमला समाज कर लीजिए। शबरोज़ भाई, जो भी मदीने से इमाम को ये मशवरा दे रहा था कि आप मदीने करबला न जाइए, जब इमाम हुसैन करबला के लिए मदीने से निकले
मुंसिफ साहब, जिसने ये मशवरा दिया कि आप करबला न जाइए, हुसैन उसे करबला न लाए। जिसने न जाने का मशवरा दिया, हुसैन ने उसे न ले जाना मुनासिब समझा। नहीं मेरे अजीज, तो गौर नहीं किया आपने। जिसने न जाने का मशवरा दिया, उसे हुसैन ने न ले जाना मुनासिब समझा। क्यों? का मारफत इमामत के खिलाफ है कि तुम इमाम को मशवरा दो। मारफत इमाम के खिलाफ है, अजमत इमाम के खिलाफ है। तुम इमाम को मशवरा दे रहे हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, वो जमीन पे बैठ के लोहे महफूज की तिलावत करता है। तुम्हें मुस्तकबिल का पता नहीं, वो चेहरे के कयाफों से शजरों का पता बता देता है। तुम्हें पता नहीं, वो दिल की धड़कनों से जरूरतों का एहसास कर लेता है। तुम्हें इल्म नहीं, और उसका इल्म गायब के पर्दों से छलक के आता है। वो इल्म लदुन्नी का मालिक है। लिहाजा जिसने ये कहा कि मौला आप ना जाइए, बड़े अदब से इमाम ने उनसे कहा आप ना जाइए। जिसने भी जिन ने भी, बड़ी सी बड़ी शख्सियतें हैं आलम इस्लाम की, बड़े बड़े बापों के बेटे थे वो, जिन्होंने हुसैन को ये मशवरा दिया कि आप ना जाएं, इमाम ने उनसे कहा बिल्कुल ठीक, आप ना जाएं। इसी जुमले को पलटा है इमाम ने, और कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा आप ना जाएं, कहा बिल्कुल सही, आप ना जाएं। कोई तब्दीली इमाम ने नहीं की। मगर ताज्जुब होता है कि नहीं कि जो हुसैन को मशवरा दे वो ले जाने के लायक नहीं, मगर वो बीबी जो करबला गई है तो कदम कदम पे मशवरे दिए नहीं हैं, मशवरे लिए हैं। अब लफ्ज बदलूं, जो हुसैन को मशवरे देते हैं वो करबला जाने के लायक नहीं होते, मगर हुसैन जिससे मशवरा लेते हैं उस जात को ज़ैनब उलिया मकाम कहा जाता है। सैयद सज्जाद ने अगर पूछा है तो यूं ही नहीं पूछा, बाप की सुन्नत है जिसे उजागर की है। ये बाप की सुन्नत थी जिसे सैयद सज्जाद अमल कर रहे थे। मकाम पर, हर मकाम पर पूछ रहे थे फूफी अम्मा क्या करें, फूफी अम्मा क्या करें, फूफी अम्मा क्या करें। इमामत कायनात को चलाती है। काश मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। इमामत कायनात को चलाती है, मगर करबला उस मकाम का नाम है जहां इमामत कायनात को चलाती है, मगर करबला में इमामत की हिफाजत ज़ैनब करती चली जा रही है। इमामत की हिफाजत ज़ैनब करती चली जा रही है। लफ्ज़ बदलूं तो आसान होगा, कायनात को इमाम चलाता है, इमाम को ज़ैनब चला रही थी। इमाम को ज़ैनब चला रही थी। हर मकाम पर इमाम का ख्याल, हर मकाम पर इमाम का ख्याल। मेरे अजीज़ों याद रखिएगा, बहुत तवज्जो से जुमला सुनिएगा। 2 खुतबे हुए हैं, मैं निकलना नहीं चाहता आज इस मौजू से, आप बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। 2 खुतबे हुए हैं क़िबला साहब, 2 खुतबे हुए हैं शहज़ादी के। एक दरबार शाम में हुआ जो मैंने अभी आपके सामने लफ्ज़ इस्तेमाल किए। एक खुतबा कूफे में हुआ। 2 खुतबे हुए हैं। अहले शऊर तशरीफ़ फरमा, बड़ा टफ मौजू है शबरोज़ भाई, मैं इसे पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की ज़ौक़ समात ने मुझे यहाँ पर ला के खड़ा कर दिया है। इस अजीम मंजिल पर भी मैं इंशाअल्लाह गुजर जाऊँगा। 2 खुतबे हुए हैं, एक दरबार शाम में हुआ है और एक दरबार कूफा में हुआ है। दोनों खुतबों में फ़र्क है। जो बातें शहज़ादी ने कूफे में कही हैं वो शाम में नहीं कही, जो शाम में कही हैं वो कूफे में नहीं कही। क्यों? देखिए, उस जमाने में सेंट्रल गवर्नमेंट थी शाम में, स्टेट गवर्नमेंट थी कूफे में। मैंने ये लफ्ज बहुत संभाल के कहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट थी शाम में, स्टेट गवर्नमेंट थी कूफे में। एक जुमला और सुन लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर क्या स्टेट गवर्नमेंट जंग का कोई फैसला ले सकती है? हाँ, अगर यूपी चाहे कि तड़ीपार वालों को सबक सिखाने के लिए हमला कर दे तो 56 इंच के सीने की इजाजत के बगैर ये काम हो सकता है? आप बताइए ईमान से, हो सकता है? नहीं हो सकता। इतना भोला है मुसलमान, आज जानता है
कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती। कल ये कह रहे थे कि कूफे वालों ने मारा है, इन्होंने कत्ल किया है, इन्होंने शहीद किया है। शाम वालों का हाथी क्या था? यजीद तो करबला में आया नहीं। क्या यजीद का करबला में आना ज़रूरी था? हाँ? क्या यजीद का करबला में आना जरूरी था? नहीं साहब, आप ही ने मारा है, आप ही रो रहे हैं। अच्छा, हम ही ने मारा है, हम ही रो रहे हैं। आओ दोनों मिलके कातिलों पे लानत करें। जिसका शजरा शिमर से मिलेगा उसे बुरा लगेगा, जिसका शजरा खूली से मिलेगा उसे बुरा लगेगा, जिसका शजरा सिनान से मिलेगा उसे बुरा लगेगा, जिसका शजरा इब्ने मरजाना से मिलेगा उसे बुरा लगेगा। हम क्यों कहें कि किसने मारा और किसने कत्ल किया? नहीं साहब, आपने कत्ल किया। क्यों हमने कत्ल किया? कहा आपने बैत की थी। हमने कहा किसकी बैत की थी? कहा मुस्लिम की बैत। तो मुस्लिम की बैत करने से क्या हुआ? कहा आप शिया हो गए। मैंने कहा अच्छा, मुस्लिम की बैत करने से हम शिया हो गए। कहा ठीक। मैंने कहा समझ रखिएगा, समझ के बोलिएगा, हर बैत करने वाला शिया नहीं होता। हर बैत करने वाला शिया नहीं होता। अगर मुस्लिम की बैत से कोई शिया हो सकता है तो ये बता दो कि कूफे की बैत अगर शिया बना सकती है तो गदीर की बैत? आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। अरे जिन्होंने गदीर में बखिन बखिन लका कह के बैत की थी, और मैं थोड़ी कह रहा हूं, नमाजी बुखारी। मैं नमाजी क्यों कहता हूं पता है आपको? इसलिए कि हजरत अल्लामा बुखारी ने हर रिवायत को लिखने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ी है। तो नमाजी बुखारी साहब ने सही सही किताबों में ये लिखा है कि बड़े बड़े लोग अली के पास जाके ये कह रहे थे, बखिन बखिन लका या अली अस्बहता मौलाई व मौलाया कुल्लल मोमिनीन, आप मेरे भी मौला हो गए और मोमिनीन के भी मौला हो गए। ये इकरारे मौलाइयत बैत ही तो है। भाई काश मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। तो अगर मुस्लिम की बैत करने से कोई शिया हो सकता है तो अली की बैत करने वाले भी तो शिया हुए। अब ये बता दो करंट अफेयर के आईने में कि जिन्होंने गदीर में बैत की थी उनका धर्म परिवर्तन कब हुआ? सलावत पढ़ दे मोहम्मद। अब ये बता दो कि उनका धर्म परिवर्तन करो। हाँ, जब फिजाएं धर्म के नाम पर नफरतों का बाजार गर्म कर रही हों तो ऐसे माहौल में जरूरत होती है कि चलते चलते एक आध चिपका दी जाए, है ना? नतीजा आपके सामने है। जिहालत जब सर चढ़ के बोलती है, शफरोज भाई जुमला सुनिएगा, जिहालत जब सर चढ़ के बोलती है तो बेजबान लोग 2 जबानों के लफ्ज को मिलाकर किसी कौम का नजरिया बना देते हैं। लव जिहाद, LOVE लव माने मोहब्बत, जिहाद मतलब लड़ाई, जिहाद मतलब लड़ाई, लव मतलब मोहब्बत। दोनों जमा हो सकते हैं, हमारे लफ्ज जमा नहीं हो सकते। नजरिया कहां से जमा होगा? जिहालत की इंतहा यह है कि यह तरकीब ही गलत है। 2 जबानों के लफ्जों को मिला के तरकीब कर रहे हो, इसका मतलब ही है कि तुम 2 बेजबान जानवरों को मिला के एक नया नजरिया पेश। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। इस्लाम में लव जिहाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। भाई लव लड़ाई, लव मोहब्बत, जिहाद लड़ाई कहां से हो जाएगी? दोनों चीजें। जहां 2 लफ्ज नहीं मिल रहे हैं वहां नजरिया कैसे बनेगा? जिहालत की इंतहा, पत्रकारिता की नीचता इसी को कहते हैं। और कहीं वोटिंग की आवाज हो तो बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े ही चिचड़े। सुना? पद्म श्री अवार्ड पाने वालों का ये हाल है कि कान बजने लगते हैं उनके, है ना? समझ गए आप मेरे जुमले को? बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े चिचड़े नजर आते हैं।
पत्रकारिता की नीचता का आलम यह है कि दो लफ्ज़ों को मिलाकर दो दूसरी ज़बान के लफ्ज़ों को मिलाकर एक लफ्ज़ बना दिया गया, उस लफ्ज़ को नज़रिया बना दिया गया, नज़रिया बना के किसी मज़हब पर थोप दिया गया। मेरे अजीज़ों याद रखिएगा, लव जिहाद का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, हवस का मज़हब नहीं है। आपने जुमले की कदर नहीं की, ये जवाब है मेरा मीडिया को। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, हवस का मजहब नहीं है। हमारे यहाँ लव जिहाद का कोई चक्कर नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। जिसको चाहिए राम नाम सत्य करता रहे, मगर इस्लाम से इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें इस्लाम का कोई दखल नहीं है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि इस्लाम ने अपने नजरियात को इतना मोहकम बनाया है कि वो हुक्म देता है कि अपनी बच्चियों को अभी से ही, बचपने ही से हिजाब का आदी बना दो। इसलिए कि उम्रें निकाह के वक्त देखी जाती हैं, इस उम्र में हवस के वक्त उम्र नहीं देखी जाती। इस मुल्क में हवस के वक्त उम्रें नहीं देखी जाती, इसलिए कि जहां शराब आम हो जाए, सबसे पहले शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी जाए, वहां हवस के तमगे पहले लगा दिए जाते हैं। तो जहां हवस आगे हो वहां आपको हिफाजत करना जरूरी है, दूसरे की नहीं। और ये याद रखिएगा, मैं नहीं कहता हूं, ये चाणक्य ने कहा था कि बेटियों की इज्जत उसे प्यारी होती है जिसके अपने घर में बेटी होती है। औलाद की बेरोजगारी का दुख उसे होता है जिसके अपने घर में औलाद होती है। हाय मेरा जुमला वादे हो जाए, मैं कहूंगा तो केसेस बनेंगे, इसलिए मैं आचार्य चाणक्य का हवाला दे के बात कर रहा हूं। आचार्य चाणक्य से किसी ने कहा, जो उस जमाने का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, विजडम पावर रखने वाला एक अक्लमंद दानिशमंद इंसान था, उससे किसी ने कहा ये अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार क्यों कर रहे हो? साम दाम दंड भेद सारे अरकान उसूल, सारे अरकान और उसूल राजनीति के तूने बनाए हैं, कूटनीति की राजनीति भी तेरी ही तख्लीक करदा है, तूने ही इसको बनाया है। सियासत के सारे उसूल तू जानता है, जब सारे उसूल तुझे मालूम है तो तू तख्त पर बैठ जा। नहीं तो जो क्या आपने, तो तू तख्त पर बैठ जा। तू तख्त पर क्यों नहीं बैठता? अपने शिष्य को क्यों बिठा रहा है? बड़ा खूबसूरत जुमला है चाणक्य का। चाणक्य ने कहा, आचार्य चाणक्य फरमाते हैं कि मैं बैठ जाता, लेकिन मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि तख्त हुकूमत पर उसे बैठना चाहिए जिसके रिश्ते हों, जिसके नाते हों, जिसके अपने हों, ताकि उसे लहू की रंगत का एहसास हो। उसके घर में बेटी हो ताकि बेटी की इज्जत जानता हो, उसके घर में औलाद हो ताकि औलाद का दर्द जानता हो। अगर तुमने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जिनके घर में बेटी नहीं है, तो फिर बेटियों की इज्जतें आपको महफूज करनी है। अगर उनको तुमने सपोर्ट किया जिनके अपनी औलादें नहीं है, तो फिर तुम्हें मजबूर है, तुम देख लेना कि उन लोगों के जिनके औलादें नहीं है, उन्हें औलाद का दर्द कैसे हो सकता है। यह आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, अगर मुल्क बनाना है तो फिर अपनी इज्जतों को अपने पास रखना। हवस के वक्त उम्र नहीं देखी जाती। इसीलिए आज उम्मते मुस्लिमा गैर मुस्लिम खवातीन को ये कहने पे मजबूर है कि आज तुमने मास्क क्यों लगाया? का कोरोना से बचने के लिए। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। भाई खवातीन ने मास्क क्यों लगाया? कोरोना से बचने के लिए। गैर मुस्लिम खवातीन मास्क लगा के क्यों घूम रही हैं? क्या कोरोना से बचने के लिए? मुस्लिम खवातीन मास्क नहीं लगा रही हैं, उनके पास पहले ही पर्दा मौजूद है, उन्हें मास्क की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना पड़ रहा है। कोरोना का वैक्सीन चंद दिनों में आ जाएगा, कोरोना का घोटाला भी सामने आ जाएगा, कोरोना खत्म भी हो जाएगा, वायरस का खात्मा भी हो जाएगा। मगर याद रखना, इस्लाम ने कोरोना से बचने के लिए नहीं, हवस के वायरस से बचने के लिए पहले ही खातून को हिजाब। कोरोना से तो तुम आज बच रहे हो, हवस के वायरस से बचने के लिए
नहीं तवज्जो की। हवस के वायरस से बचने के लिए हिजाब का वैक्सीन पहले ही तुम्हारे चेहरे पे लगा दिया गया है। हवस का वायरस पहले ही से तुम्हें बचने के लिए ये मास्क लगा दिया गया है। हवस से बचो, इसलिए कि याद रखना कोरोना वायरस तो खत्म हो जाएगा मगर हवस के वायरस कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए कि हवस के वायरस इसलिए खत्म नहीं होगा कि हवस परस्तों के दरमियान जिंदा है। हवस परस्तों की जब सरपरस्ती हो जाए, काश मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, काश मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए, सब कुछ ना पढ़वाइए कैमरे के सामने। जब हवस परस्तों की सरपरस्ती हो जाए और मुजरिमों को ये कह के छोड़ा जाने लगे कि जवानी का जोश था, खून की गर्मी थी, नस्ल के तकाजे थे, खानदान की वजाहत थी, तो जब खानदान की वजह से, खून की गर्मी की वजह से, जवानी की वजह से अगर हवस का वायरस समाज में पनपता रहा तो जरूरी है कि हकीकी इस्लाम का मास्क लगा के चलो ताकि किसी मुजरिम को जुर्म का मौका न मिल सके। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। इसलिए मेरे अजीजों हकीकी इस्लाम की तस्वीर दिखाना भी ज़रूरी है ताकि दुनिया को मालूम हो। और मुझे ताज्जुब होता है लोगों पर कि कैसे बेअक्ली की बातें लोग करते हैं। आप बताइए, एक जुमला कहूँ शबरोज़ भाई, सीरत रसूल से बात मुत्तसिल हो जाए और जब बात करंट अफेयर की है तो क्यों ना उसका भी इजहार कर दिया जाए कि जो कुछ हुआ है नबी के ख़िलाफ़ और नबी की जो तस्वीरें बनाई गई हैं। मेरे अजीजों गौर कीजिए, किसने बनाई? यूरोप ने, चाइना ने, इन्होंने ही तो बनाई है। एक जुमला कहूँ मेरे अजीजों, जिनकी खुद की शक्लें कार्टूनों जैसी हैं, चपटी सी नाक, धसी हुई आंखें, अजीब सा सर, अजीब सी कैफियत, जिनकी अपनी शक्लें कार्टूनों जैसी हैं, अगर ये आईने के सामने खड़े हों तो इन्हें किसी और का कार्टून बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी तस्वीर छाप देते, कार्टून बन जाता। ये उसकी तस्वीर बनाने लगे हैं। सारे अंबिया का जाहो जमाल जिसकी पेशानी से छलकता हुआ नजर आता हो, यूसुफ का हुस्न जिसके कदमों में निछावर हो जाता हो। एक सलवात पढ़ने मोहम्मद। बस मेरे अजीजों, गुफ्तगू आप महसूस फरमाएं कि किस मंजिल पे मैं जाना चाहता था और किस मंजिल पे चला गया। 2 खुतबे हुए, मैंने ख़त्म कर दी, दुआ समेट रहा हूँ गुफ्तगू को। एक खुतबा शाम में हुआ है, एक खुतबा कूफे में हुआ है। दोनों खुतबों में मुखातब, देखिए मैंने एक जुमला कहा था, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर कोई बाहरी मुल्क से नुमाइंदा आता है तो क्या दोनों जगह एक ही तकरीर करेगा? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तकरीर कुछ और होगी और स्टेट गवर्नमेंट में जब वो जाएगा तो उसकी तकरीर कुछ और होगी। तो जब एक नुमाइंदा 2 जगह एक तकरीर नहीं करता तो अली की बेटी 2 जगह एक तकरीर कैसे कर सकती हैं? अब मुलाहिजा फरमाइए, अज़मत ज़ैनब औलिया मकाम, कितने गम हैं, कितनी मुसीबतें हैं, कितनी परेशानियां हैं। 18 भाइयों की बहन अब तन्हा हो चुकी है, गोद के पाले आंखों के तारे। मेरे अजीजों, खाली खुतबा नहीं देखिए, खुतबे से पहले नफ्सियाती कैफियत मुलाहिजा की। खुतबे का लुत्फ तब आपको आएगा, खुतबे की अजमत तब समझ में आएगी जब शख्सियत का वकार आपके समझ में आ जाए। कितनी मुसीबतों की आलम में एक अंग्रेज राइटर ने, मुसाहिब का जुमला है मगर जरा सा जज्बात पे कंट्रोल करके सुनिए, एक अंग्रेज राइटर ने जनाबे ज़ैनब की पूरी तारीख पढ़ने के बाद ये जुमला लिखा था, इतने गमों के बाद किसी बीबी की 2 ही सूरतें होती हैं, या तो रूह कफ़से उनसुरी से परवास कर जाती है या ज़हनी तवाज़ुन खो जाता है। ये ज़ैनब औलिया मकाम का कमाल है कि अपनी रूह तो कुजा, मोहम्मदों की रूह भी उनके जिस्मों से ज़ैनब ने निकलने नहीं दी। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता। और ज़हनी तवाज़ुन, ये मालूम है बीवी को कहां किसे तकरीर करनी है और कहां क्या तकरीर करनी है। जब कूफे वालों को खिताब किया तो फरमाया या अहलल कूफा या अहलल ख़त्ल वल गद्र। ये नहीं कहा इब्न ज़ियाद,
हाकिम कूफा को खिताब नहीं किया। साहिबान शऊर तशरीफ फरमा, मैंने कहा टफ मौजू में मैंने छेड़ दिया। ये नहीं कहा या यब्न मरजाना, ए इब्ने ज़ियाद, ए मरजाना के बेटे, नहीं, इब्ने ज़ियाद को लायक कलाम नहीं समझा ज़ैनब ने। किसको मुखातब किया? या अहलल कूफा, या अहलल क़त्ल वल गद्र, एक कूफे के गद्दारों, अय्यारों, मक्कारों, बुज़दिलों, अब रो रहे हो जब तुम्हें रोना चाहिए, जब नहीं रोए। बहुत पूरा खुतबा है, मुझे नहीं उसकी तरफ लेके जाना है। या अहलल कूफा, जब शाम में गई है तो ये नहीं कहा या अहल शाम, कहा या यजीद बीबी। यहां यजीद को मुखातब किया, अहले शाम को नहीं। यहां अहले कूफा को मुखातब किया, इब्ने ज़ियाद को नहीं। कहा सुनो, कूफे में कूफे की हुकूमत इब्ने ज़ियाद के दस्तो बाजू का नतीजा नहीं है, कूफे की जमीन फरोशी का नतीजा है, कूफे के मुजरिमों का नतीजा है। इसलिए यहाँ के मुजरिमों को ज़ैनब ने जलील किया। और जब शाम में गई तो शाम की हुकूमत शाम वालों की वजह से नहीं, यजीद और माविया की दहशत और वहशत की वजह से थी। इसलिए जहाँ जिसकी इज्जत थी वहीं ज़ैनब ने जलील किया। यहाँ कूफे वाले इज्जतदार थे, इन्हें जलील किया। वहाँ हाकिम शाम इज्जतदार था, उसे जलील किया। वहां वो अपने आप को इज्जतदार बन के बैठा था, उसे जलील किया। यहाँ इसे जलील किया। और दोनों जगह के खुतबों में शहजादी ने ये फ़र्क रखा कि मुखातब, और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे इस ज़िम्न में कहनी थी, लेकिन बस मैं समेटते हुए अपनी गुफ्तगू को आप तक एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, हम वो कौम हैं जो हादसात में पलती हैं। हादसात हमारा कुछ बिगाड़ के नहीं जाते, हादसात हमारे ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि हम हादसों में पल के मंसूबे बनाते हैं और हादसों से बढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम हादसों से डर के ख़त्म हो गए होते तो करबला के बाद हमने कभी सर न उठाया होता। करबला के बाद हमारा जिंदा रहना दलील है कि हादसे बन के गुजर जाते हैं। हम हर हादसे में सकारात्मक सोच रख के अपने मंसूबे तैयार करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए अब हालात ने करवट बदली है। मुहर्रम के ज़माने हमारे करीब आते हैं तो अब हम मुहर्रम की तैयारियों का हमें रुख बदलना पड़ेगा। इस कोविड-19 ने हमें बहुत बड़ा सबक पढ़ाया है, हमें बहुत कुछ पढ़ाया है। इस कोविड-19 ने बता दिया है हमें। इमाम हुसैन मुस्कुरा के हमसे कह रहे थे, घबराओ नहीं, इस साल हमने मुहर्रम की रविश बदल दी है, मुहर्रम का तरीक़ा बदल दिया है। कोविड-19 के आने से मुहर्रम में कमी नहीं होगी, अज़ा में कोई कमी नहीं होगी। बताएं अज़ा में कोई कमी हुई है? हाँ, कुछ रस्में कम हुई हैं। आए मेरा जुमला वाज़े हो जाए। कुछ रस्में कम हो गई हैं मगर अज़ा कम नहीं हुई है। कैसे आप कह सकते हैं कि अज़ा कम हुई है? भाई किसी इलाके में 5 इमाम बाड़े थे, हाँ 5 इमाम बाड़े थे, 150 घर थे। 150 घर से लोग आते थे कहाँ? 5 इमाम बाड़ों में। नहीं गौर किया आपने? 150 घरों से लोग आते थे 5 इमाम बाड़े में। कोविड-19 ने क्या कहा? आप इमाम बाड़े में नहीं आ सकते, चलिए हम इमाम बाड़े में नहीं आएंगे। तो पहले 5 जगह मजलिस होती थी। हाय हाय, मेरा जुमला वाज़े हो जाए। अब 150 जगह मजलिस होने लगी। अदादारी कम कहाँ हुई? और बड़ा मुखलिसाना मुहर्रम गुजरा है, कसम खुदा की। अब न तस्वीर खींच के फोटो डाला जा रहा है व्हाट्सएप पर, न फेसबुक पर, न कोई लाइक आ रहा है, न कोई कमेंट्स आ रहा है, न कोई बैनर बन रहा है, न कोई तारीफ हो रहा है, न खून के फोटो शेयर हो रहे हैं, न सबीलों के फोटो शेयर हो रहे हैं, न दस्तरखानों के फोटो शेयर हो रहे हैं, न तबरुकात के फोटो शेयर हो रहे हैं। ये क्यों शेयर नहीं हो रहे हैं? कहा हुसैन ने कहा जिंदगी भर तो दिखा रहे थे, अब सिर्फ मुझे दिखा दो। अब तक के मुहर्रम तो तुम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे थे, अब सिर्फ हुसैन को दिखा दो। अब तुम्हारे इखलास का इम्तिहान होगा, अब तुम्हारे इखलास का इम्तिहान होगा। अब तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम घरों में मातम करना, अब तुम घरों में गिरिया करना, यही तुम्हारा इम्तिहान होगा। हम देखेंगे कि चौराहों पे मातम करने वाले कितने थे और घर की 4 दीवारी में मातम करने वाले कितने हैं। इस बार हम देखेंगे, तुम्हारा इम्तिहान होगा।
मजलिसों में फूट फूट के रोने वाले कौन थे, मजमे में फूट फूट के रोने वाले कौन थे, अलम ताज़ी को देख के गुरबत हुसैन पे कौन रो रहे थे। ये तुम्हारा इम्तिहान होगा। इस इम्तिहान में जो कामयाब होगा उसे अज़ादार कहा जाएगा, वरना अज़ादारियाँ अभी बाकी हैं, रवादारियाँ तुम्हारे समाज में चल रही हैं। इस रवादारी से निकलो और अज़ादारी की मंजिलों में चले जाओ। और याद रखना, इस कोविड-19 ने तुम्हें एक बात और सिखा दी है, हमें एक बात और सिखा दी है, याद रखिएगा। हमें इस कोविड-19 ने ये भी सिखा दिया है कि अब हमें मजलिस की तैयारी का एक रुख बदलना पड़ेगा। अब तक हमारी आज़ादारी की तैयारी कुछ और डिज़ाइन से थी, अब हमें अपना डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा, हमें तरीक़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें एक एडिंग करना पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा। अब तक हमारा तरीक़ा ये था कि पंजे निकालो, ज़िलहिज के महीने में क्या होता था, पंजे निकालो, पानी करो, पॉलिश करो, पटके निकालो, जरी गोटे का काम करवाओ, फरेरे निकालो, प्रेस करके तैयार करो, बाँस निकालो अलम बनाने के लिए, छड़ियाँ निकालो, उनको पाकीज़ा करो, बैनर निकालो, पोस्टर बनाओ, माइक वाले को ऑर्डर दिया है कि नहीं, जाकिर को फ़ोन किया है कि नहीं, मरसिए खां को बताया है कि नहीं, पेशखानी वालों को बताया है कि नहीं, अंजुमनों को दावतनामे भेजे हैं कि नहीं, बैनर लगाए कि नहीं, पोस्टर लगाए कि नहीं, इमाम बाड़े पे रंगो रोगन किया कि नहीं। यही तो तैयारियां थी, यही थी और कुछ थी, यही तैयारियां थी, बोली यही तैयारियां थी। कोविड-19 ने आके सारी तैयारियों पे पानी फेर दिया। का ये सब काम कर लिया, इजाजत नहीं मिल रही। किससे इजाजत लें? डीएम के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, एसपी के पास जाओ, थाना इंचार्ज के पास जाओ, उनसे इजाज़त लो, तब जाके ये सारे काम जो तुमने किए हैं हो जाएंगे। अब समझ में आया, इस हादसे ने एक सबक और पढ़ा दिया। अब तक जो तुम तैयारियां इमाम बाड़ों की कर रहे थे वो करते रहना, मगर एक तैयारी और शुरू कर दो, इसलिए कि कमज़ोर कौमें होती हैं जो भीख मांगती हैं, कासे गदाई लेके इजाज़त के लिए दरवाजे दरवाजे पे भटकती हैं। कमज़ोर कौमें भीख मांगती हैं, कवी कौमें ऑर्डर देती हैं। कवी कौमें ऑर्डर देती हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी खाली पंजों पे पालिश करना नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी खाली जरी गोटे का काम करवाना नहीं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अपने बच्चों को इल्मी मैदान में इतना तैयार करो कि कलेक्टर की सीट तुम्हारी हो, एसपी की सीट तुम्हारी हो, सीएचओ की सीट तुम्हारी हो, उन सारी सीटों पर अब तुम बैठो, ताकि कल तुम्हें कासे गदाई लेके आजादारी करने के लिए भीख न मांगना पड़े। एक मुजाहिद वहां बैठा हो, वो ऑर्डर करता रहे, तुम आजादारी करते रहे। ये गैरतदार नस्ल के बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, अपने मोबाइल से गेम सारे निकाल दो और अपने बुजुर्गों की इज्जतों का ख्याल करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारे बाप दादा कितने चक्कर लगा के आए हैं, थाने के चक्कर लगाए, कलेक्टर के चक्कर लगाए, उनको जलील भी होना पड़ा, रुसवा भी होना पड़ा, उनको बुराइयां भी मिली हैं, उनको परेशानियां भी मिली हैं। इज्जतदार कौम के बच्चे अपने बाप दादा की जिल्लतों का बदला लेते हैं। बदला लेने के लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, किरदार उठाओ। बदले की आग दिल में बसाओ। आज तुम्हें इजाजत नहीं मिली है तो अब तुम खुद इजाजत लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि तुम गैरों के पास ना हो, गैर तुम्हारे पास आए। तुम अली वाले हो, कायनात की जबीने अली के दरवाजे पे झुकती हैं, अली किसी दरवाजे पे नहीं झुकती। इन बच्चों को ये सबक दर्स मिल जाना चाहिए, इन बच्चों को ये सबक इस फर्श अज़ा के सदक़े से मिल जाना चाहिए। इनको अपनी बेइज्जतियाँ बताओ, इन बच्चों को सामने खड़े होके इनकी आंखों के में आंखें डाल के अपने आंसुओं के साथ ये कहो, हम आज़ादारी के लिए इजाज़त लेने गए थे, हम जलील होकर आए हैं, हम रुसवा होकर आए हैं, हमारे साथ बेइज्जतियाँ हुई हैं, हमारे साथ बुराइयाँ की गई हैं, अब तुम्हें इसका बदला लेना है। और बदला लेने का तरीका यह है कि इल्म के मैदान को गर्म करना है, अब इल्म के मैदान को सर करना है। अब
अब तुम्हें अपने लिए तैयारियां करनी है, और जब तक तुम तैयारियां नहीं करोगे इज्जतदार कौम नहीं कहलाओगे। और कुरान ने तुम्हें मुज्जा सुना दिया है। कुरान कहता है या अय्युहन नबियो हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल, ए पैगंबर अपने अहले ईमान को क़िताल पर आमादा करो। व इन यकुम मिनकुम इशरून साबिरून, और तुम में से अगर 20 साहिबाने सब्र आ जाएंगे यगलिबू अला मिअतैन, तो तुम्हारे ये 20 सिपाही 200 पर गालिब आ जाएंगे। कुरान कायदा बता रहा है कि कुफ्र 100 साल मेहनत करके पहुंचा है, तुम 10 साल मेहनत कर लो वहां पहुंच जाओगे। जो लोग जंग आज़ादी से पहले मेहनत कर रहे थे वो आज अपने समरे को पहुंचे हैं। अब तुम आज से मेहनत शुरू करो, तुम्हें सिर्फ 10 साल चाहिए, इसलिए कि कुरान ने कहा है अगर तुम में से 20 हैं साबिर हैं तो 200 पे गालिब आ जाएंगे। इसी रेशो को निकाल दो, तो अगर कुफ्र 100 साल मेहनत करता है और तुम सिर्फ 10 साल मेहनत कर लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। मगर ज़रूरी है कि मेहनत करो। अब तुम्हारी रातें गेम में काली नहीं होनी चाहिए, बल्कि इल्म के बाजार में काली होने चाहिए। अब तुम जागो तो पढ़ने के लिए, उठो तो पढ़ने के लिए, सो तो पढ़ने के लिए। अब तुम्हारा एक लम्हा भी इल्म से बेबहरा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि 21वीं सदी में वही कौम जीवित रहेगी जिसके पास इल्म होगा। जाहिलों को दुनिया से उठाया जाएगा। अभी एक नारा है गरीबी हटाओ, इसके पस मंजर में है गरीबों को हटाओ। अब दूसरा नारा आएगा कि पढ़ाओ, यानी जाहिलों को खत्म कर दो, अहले इल्म को जिंदगी दे दो। कबल इसके के आने वाले 10 साल के बाद ये पॉलिसी तैयार हो कि जाहिलों को मलिया मेट कर दो, इन्हें इंजेक्शन लगा लगा के मार दो, इसलिए कि समाज जाहिल तबके को बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला ज़माना जाहिलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रखिए, ये भविष्यवाणी भी है, ये खबर भी है, ये आने वाले ज़माने का एक तज्ज़िया भी है जो मैं बता रहा हूँ। आज से 10-20 साल के बाद जाहिल को जीने का हक नहीं होगा, उसे मार दिया जाएगा। हॉस्पिटल में जाएगा तो ऐसे मार दिया जाएगा, हॉस्पिटल में ना जा सका तो दंगों से मरवा दिया जाएगा, जैसे चाहेंगे मरवा देंगे, इसलिए कि जाहिल को जीने का हक नहीं होगा। अगर जीना है तो अपने हाथों में तलवार नहीं किरदार लेना पड़ेगा, अपने हाथों में मोबाइल नहीं कलम लेना पड़ेगा, अपनी रातों को काली नहीं करना पड़ेगी, बल्कि इल्म की रोशनी से उजाले भरने पड़ेंगे। जब तुम ये काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, अब तुम IAS IPS की तैयारियां करो, अब तुम बड़े ओहदों की तैयारी करो, इसलिए कि इस मुल्क के अजीज़ को शरीफ नस्ल वालों की ज़रूरत है जो अपने बाप दादा का सरमाया बचा सकें, बेच न सकें। हाँ, याद है आपको लखनऊ के अय्याश नवाबों ने अपनी अपनी वफ़ की जायदादें बेच दी हैं। अय्याश शहजादे अपने बाप दादा के पुरखों को बेच देते हैं। शरीफ ख़ानदान के लोग अपनी जागीर को बचाते हैं। कह मैंने दिया, समझना आपकी जिम्मेदारी है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। बस मेरे अजीज़ों, गुफ्तगू तमाम हो गई। बस गौर खौस का मुकाम है। इल्म अपने बच्चों को सिखाओ। ये कोविड-19 आया था, इस हादसे ने हमें बहुत कुछ सबक सिखा दिया, बहुत कुछ पढ़ा दिया। इसमें मांगने वाले भी थे, लुटाने वाले भी थे। इस कोविड-19 ने तुम्हें यह भी बता दिया कि गुर्बत कोई अच्छी चीज़ नहीं है। गरीब रहोगे तो हाथ फैलाना पड़ेगा, इकोनॉमिकल पावर तुम्हारा मजबूत रहेगा तो तुम दूसरों की मदद करोगे। तुम वो कौम हो जिसके मासूमीन ने रातों को अपने कंधों पर बोरियां लाद कर दूसरों तक पहुंचाया है। यह शिया कौम मांगने वाली कौम नहीं है, शिया कौम बांटने वाली कौम है। बांटते वो हैं जिनके पास इल्म होता है, मांगते वो हैं जिनके पास जहालत होती है। इल्म कभी हाथ फैलाने की दावत नहीं देता और जहालत कभी कमाने की दावत नहीं देती। जहालत मांगती है चौराहों पर और इल्म बांटता है चौराहों पर। मर्जी है कौम की, चाहे बांटने वाली कौम बन जाए, चाहे मांगने वाली कौम बन जाए, चाहे खाने वाली कौम बन जाए, चाहे खिलाने वाली कौम बन जाए।
हमें और आपको इख्तियार है, जो हम इख्तियार करेंगे। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। अल्लाह ने दोनों रास्ते दिखा दिए। हिदायत के रास्ते पर चले जाओगे तो शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे, अगर गुमराही के रास्ते पर जाओगे तो फिर हमारा अजाब भी उस पर शदीद होगा। बस मेरे अजीज़ों, दोनों रास्ते आपके सामने हैं। इस कोविड-19 ने हमें बड़े अजीब मरहले पर ला के खड़ा कर दिया है। आओ एक जुमला और कह दूँ जो मसाइब भी हो जाएँ और वहीं से रब्ते मसाइब का सिलसिला भी शुरू हो जाए। मेरे अजीज़ों, इस कोविड-19 में इमाम हुसैन ने हमसे मुस्कुरा के एक बात कह दी थी कि अब हम इस साल मुहर्रम का तरीक़ा बदल रहे हैं। मौला क्या तरीक़ा बदल रहे हैं? का तरीक़ा ये बदल रहे हैं, कोविड-19 है, महामारी है, बीमारी है, तुम परेशान मत हो, तुम अज़ादार हो। मैं जानता हूँ तुम अज़ा के बगैर रहोगे नहीं, इसलिए कि अगर मछली पानी से निकाल दी जाए तो तड़प के मर जाती है। तुम वो अज़ा की मछली हो कि अज़ादारी तुमसे जुदा कर ली जाए तो तुम मर जाओगे, तुम तड़प जाओगे। मगर तुम घबराओ नहीं, हमने इस साल रविश बदली है, तरीक़ा बदला है, दस्तूर बदला है, हमने इस साल कानून बदला है। अब तक 5 इमाम बाड़े थे। इमाम बाड़ा किसे कहते हैं? इमाम बारगाह किसे कहते हैं? इमाम बारगाह कहते हैं इमाम की बारगाह। जुमला सुनिएगा, इमाम बारगाह किसे कहते हैं? इमाम की बारगाह। इमाम ने फरमाया महामारी है ना, कोविड-19 है, परेशान मत हो। अब तक क्या होता था, तुम सब मिल के मेरे घर आते थे। हाय, मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। तुम सब मिलके मेरे घर आते थे आज़ादारी करने के लिए। कोविड-19 में अपने अपने घरों में रहना, हम दस्तूर बदल रहे हैं। अब तक सब मिलके मेरे घर आते थे, अब मैं खुद तुम सबके घरों में जाऊंगा। मेरे अजीज़ों, मुहर्रम आके चला गया, हुसैन हमारे घरों में आके चले गए, हमें शायद एहसास भी ना हुआ। मौला हाथों को जोड़ के कह रहे हैं माफ़ कर दीजिएगा, हम खुश नसीब थे कि आप आए, हम बदनसीब थे कि हमें आपकी मार्फत न हो सकी। मौला हम खुश नसीब थे कि आपके कदम हमारे घरों में आए, मगर मौला हम बड़े कम नसीब थे जो हमें आपका इदराक भी ना हो सका कि आप कब आए हमारे घरों में और कब चले। मौला हम हक गिरिया अदा ना कर सके, मौला हम हक मार्फत अदा ना कर सके, हम गरीबों को माफ़ कर दीजिएगा। हम गुनाहगार, हमें क्या मालूम किस्मत के शहजादों की खातिर तवाज़ु कैसे होती। मौला हम गुनाहगार, हमें क्या मालूम कि सिद्दीक़ा ताहिरा हमारे घर आके कब चली गई, खातून जन्नत हमारे घरों में आके कब चली गई, हमें एहसास ना हुआ। मौला अगर हम साल भर तक इस गम में रोते रहे तो कम है कि आप हमारे घर आए और हम आपकी वो शायान शान खातिर न कर सके। मौला इसलिए सारे अज़ादारों की तरफ से मिल के आपकी बारगाह में ये दुआ है, अगर हमने मातम में कमी कर दी हो तो माफ़ करना, हमने गिरिया में कमी की हो तो माफ़ करना। मौला अगर हमारे नज़र नियाज में कोई कमी हो गई हो तो हमें माफ़ करना। हमें इस्मतों का इदराक नहीं था, हमें शहजादियों का इदराक नहीं था, कब सिद्दीक़ा ताहिरा हमारे घरों में आके चली गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों मैंने ख़त्म कर दी दुआ, आपकी गिरिया की आवाज़ बुलंद हो गई। एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है ना, आओ एक ऐसी माँ का जिक्र कर दूँ जिससे मजलूम कायनात में कोई माँ नहीं गुजरी। अभी बाप का कफन भी मैला ना हुआ और दुनिया आग और लकड़ियाँ लेके दरवाजे पर आ गई और शहजादी को ये मरसिया पढ़ना पड़ा, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी। अल्लामा मुहक्किक इस्फहानी का एक मरसिया है, उसके चंद बंद आप सुन ले, मैंने गुफ्तगू तमाम कर दी। अल्लामा मुहक्किक इस्फहानी फरमाते हैं, एक बहुत बड़े आयतुल्लाह है मुहक्किक इस्फहानी, फरमाते मा असाबहा मिनल मुसाबे मिफ्ताह बाबे हदीस अल बाबे। अरे कोई मुसीबत कायनात की ऐसी नहीं है जो दरवाज़े हज़रत ज़हरा पे आके ना खड़ी हो गई हो। मुसीबत की बातें
दरवाजे की कुंजी हैं। इन्ना हदीसल बाबिज़ु शुजूनिन, दरवाजे की बातें दिल को तोड़ देने वाली हैं। मिम्मा जनत बिही यदुल खौन, जिसे खयानतकार हाथों ने अंजाम दिया। लोग आग और लकड़ियां लेके दरवाजे पर आए। एक शकी ने आवाज दिया, फातिमा दरवाजा खोलो वरना हम घर को आग लगा देंगे। शहजादी ने फरमाया, क्या उस घर को आग लगा दोगे जिसमें हसन हुसैन रसूल के छोटे छोटे नवासे हैं, छोटे छोटे बेटे हैं? अरे कहने वाले शकी जालिम ने कहा, वो इनका ना, हाँ हाँ होते हैं तो हुआ करे। बड़ी सही सही किताबों की रिवायत की लफ्ज़े हैं। एक मर्तबा एक शकी ने दरवाजे पर ऐसी लात मारी, शहजादी दरो दीवार के दरमियान आ गई। मौके के इस्फहानी फरमाते हैं, अलबाब वल जिदार वद्दिमा शहूद सिद्क़िन मा बिल खिफा, दीवार दरवाजा और दरो दीवार के दरमियान फातिमा की टूटी हुई पसलियों का लहू एक ऐसा गवाह है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। अब दरवाजे का असर सुनो। रिवायत कहती है, मौके पानी फरमाते हैं, लस्तु अदरी खबर अल मिस्मार सल सदरहा खजीनतल इसरार। अरे दरवाजे में एक कील थी, जो कील सदफ इस्मत ताहिरा में ऐसे पेवस्त हुई कि शहजादी ने फरमाया, अस्मा मेरे मोहसिन की खैर। दूसरा फिक्रा मर्तबा रिवायत की लफ्ज़े हैं। दूसरा मिसरा मौके के पानी फरमाते हैं, इज रज़ा तिलकल अज़्लु इज़्ज़किया रज़ियतुन ला मिसलहा रज़िया। अरे जब दरो दीवार के दरमियान फातिमा की पसलियां चकनाचूर हो गई। रज़्ज़ा का लफ्ज़ मकातिल में 3 जगह इस्तेमाल हुआ। लफ्ज़ रज़्ज़ा 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। एक बार जब अली अकबर के सीने में बर्छी का फल लगा तो बर्छी का फल इतना भारी था कि अली अकबर के सीने की हड्डियां चूर चूर हो गई थी। दूसरा लफ्ज़ ये है कि जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो 10 भारी भरकम घोड़ों को दौड़ाकर लाश हुसैन को पामाल किया गया। जब इमाम की लाश पामाल हुई तो उस वक्त की लफ्ज़ हैं कि हुसैन के जिस्म की हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी। और तीसरा लफ्ज़ मुहक्किक़ इस्फहानी ने इस्तेमाल किया, इज़ रज़्ज़ा तिलकल अज़्लु इज़्ज़किया रज़ियतुन ला मिसलहा रज़िया। ये एक ऐसी मुसीबत थी जिससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं। मैं इस मिसरे पे सोचा करता था, आखिर ये कौन सा मिसरा है? क्या पसलियों का टूट जाना इतनी बड़ी मुसीबत है कि जिससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं है। अभी चंद बरसों पहले आग़ाए अंसारियान अज़ाए फ़ातिमी में मजलिस पढ़ रहे थे। मजलिस के दौरान उन्होंने फ़ातिमा ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का जिक्र किया। मोमिनीन रो रहे थे। उन्हीं मोमिनीन के दरमियान एक बंदा मोमिन था, रोता जाता था, रोता जा रहा है। मजलिस खत्म हो गई, वो रो रहा है। लोग तबर्रुक नोश कर रहे हैं, वो रो रहा है। लोग जा चुके हैं, वो बैठा हुआ रो रहा है। अब जब वक्त आया कि मजलिस को के फर्श को समेटा जाए, एक शख्स आगे अंसारियान के पास गया, हाथों को जोड़ के कहा, क़िबला आपने क्या मसाइब पढ़े हैं? एक बंदा है जो अभी तक फर्श अदा पे बैठा हुआ रो रहा है, उसके आंसू बंद नहीं होते। वो मर्तबा करीब गए, उसको कलेजे से लगाया, कलेजे से लगा के पूछा, भाई ये बता दे कि तू इतना क्यों रो रहा है? ऐसे मसाइब में तूने क्या सुन लिया? कहा, मौलाना आपने मसाइब पढ़े हैं। मैं हड्डियों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, मैं हड्डियों का स्पेशलिस्ट हूँ। आप ये समझ लीजिए, जिस्म की कोई हड्डी भी टूट जाए ना तो जुड़ जाती है, मगर पसलियाँ टूट जाए ना तो जुड़ती नहीं है। पसलियाँ टूट जाए ना तो जुड़ती नहीं है। और पसलियों के टूटने का सबसे बड़ा सदमा ये होता है कि पसलियों का ताल्लुक इंसान की सांस की आमद और रफ्त से होता है। जिस इंसान की पसलियां टूटी हुई होना, उसे दिन में कई बार नहीं, 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है ना उतनी बार दर्द होता है। सांस लेता है तो पसलियों में दर्द होता है, सांस छोड़ता है तो पसलियों में दर्द होता है। क़िबला मैं सोच रहा हूँ
कि फातिमा की पसलियां टूटने के बाद अरे फातिमा 75 दिन जिंदा रही, हर लम्हे अज़ियत होती होगी। आए मेरी फातिमा, आए कायनात की मजलूमा सिद्दीक़